हेलो डेवलपर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है रोबो ऑटोमेटर में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि हमारे पास यूएपाथ स्टूडियो में कितने टाइप्स ऑफ वर्कफ्लोज है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लूँगा यूएपाथ स्टूडियो। तो हम सबसे पहले हमारा जो मेन फर्स्ट ऑटोमेशन था उसमें चले जाएंगे। तो अब हमारे पास इसमें जो टाइप्स ऑफ वर्कफ्लोज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास कितने वर्कफ्लोज है, एक है सीक्वेंस, एक फ्लो चार्ट, एक स्टेट मशीन है और एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर है। तो अभी इन सब वर्कफ्लोज में क्या डिफरेंस है वो हम एक के बाद एक देखेंगे। तो ये जो हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑटोमेशन के लिए यूज़ किया था इसे कहते हैं सीक्वेंस। बेसिकली सीक्वेंस में क्या होता है, आप कोई भी एक सीक्वेंस में एक्टिविटीज़ को प्लेस कर सकते हो। तो ये हम लोग एक सीक्वेंस में ऑर्डर में रखेंगे। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस जो स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट सीक्वेंस होता है, उसके अंदर हम लोग जो है वो सिंगल ब्लॉक ऑफ एक्टिविटीज़ जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बहुत छोटा सा ऑटोमेशन है तो हम लोग उसको सीक्वेंस में करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट का पहले देख लेते हैं। फ्लो चार्ट बेसिकली कब यूज़ होता है, वो भी स्मॉलेस्ट प्रोजेक्ट में यूज़ होता है, लेकिन वो बेसिकली ऐसे टाइम पे यूज़ होता है जहाँ पे हम लोग को डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल ब्रांचिंग है उसका, लॉजिकल ब्रांचिंग मल्टीपल्स, तो उस टाइम पे यूज़ होता है। अभी हम लोग यहाँ से एक नया फ्लो चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इसका नाम दे देंगे क्रिएट। अब ये फ्लो चार्ट देखो, ये कुछ ऐसे दिखेगा। और सीक्वेंस जो है वो नॉर्मल आपका जो एक सीक्वेंस में जैसे हमारा लिस्ट होता है या फिर स्टैक होता है उसके जैसे दिखेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक्टिविटी। लेकिन फ्लो चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। फ्लो चार्ट में आप बेसिकली नंबर ऑफ ब्रांचेस आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके अंदर आप सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हो एक्टिविटीज़ में जाके। अगर यहाँ से आपको सीक्वेंस लेना है, सीक्वेंस डायरेक्ट इसके अंदर डाल दो। तो अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट हमारा ऑटोमेशन बनाया था वो मैं इसमें फिर से ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनपुट एक्टिविटी लिया था, करेक्ट। तो हम लोग देखेंगे इनपुट, इनपुट डायलॉग बॉक्स यहाँ पे मैंने रख दिया। अभी इसको मैं इस तरह कनेक्ट कर दूंगा। अभी हम लोग को चेक करना है कि ये इनपुट जो यूज़र ने डाला वो एम्प्टी है या नहीं है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे फ्लो डिसीजन। फ्लो डिसीजन ये हम लोग ने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। अभी इसके अंदर हम लोग का जो कंडीशन है, फॉर एग्जांपल हम लोग ने टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया, टेक्स्ट डॉट इज एम्प्टी और समथिंग हम लोग इसको दे देंगे। तो ये हमारा डिसीजन हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो देखिए यहाँ पे ट्रू के लिए अलग ब्रांच है, फॉल्स के लिए अलग ब्रांच है। अगर ट्रू होता है तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स ले लेंगे। यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स ले लिया। अगर ये ट्रू कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग मैसेज बॉक्स ले लेंगे यहाँ पे दे देंगे। अगर ये फॉल्स होता है तो हम लोग फिर से इसको रिडायरेक्ट कर देंगे कि भाई आपने इनपुट नहीं दिया, आप फिर से इनपुट दो। तो जैसे ही हम लोग ने मैसेज बॉक्स और इसको कनेक्ट कर दिया तो ये बेसिकली हमारा हो गया। ये अभी इसका मेन क्या है कि देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप विजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा अगर ट्रू हो रहा है तो हम लोग कहाँ पे हमारा सीक्वेंस जा रहा है, फॉल्स हो रहा है तो हमारा कहाँ पे जा रहा है। लेकिन वो सेम थिंग अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स आपको हो जाएगा सीक्वेंस के अंदर ये सब मेंटेन करने के लिए। इसके लिए हमारा ये जो फ्लो चार्ट है वो तभी यूज़ होता है जब सबसे ज़्यादा हम लोग को डिसीजन मेकिंग आता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई अकाउंट रिलेटेड या फिर कुछ है तो वहाँ पे बहुत सारे डिसीजन होते हैं कि भाई इसके अकाउंट में इतना पैसा है, इसके अकाउंट में इतना कम पैसा है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस टाइप ऑफ सिनेरियोज में हम लोग के पास ये फ्लो चार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है स्टेट मशीन। ये स्टेट मशीन क्या होता है, बेसिकली स्टेट मशीन ऐसा वर्कफ्लो है जिसके अंदर हम लोग नंबर ऑफ स्टेट्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनल स्टेट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी स्टेट आपको डिफाइन करना है, तो स्टेट में आप कौन सा है, एक फाइनल जो होता है वो हमेशा जो आपका जो फ्लो है वो एंड करने के लिए फाइनल यूज होता है। उसके बाद जो दूसरा जितना भी आपको स्टेट रखना है वो स्टेट रख सकते हैं। बेसिकली ये स्टेट है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, आपने सब एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है, तो हम लोगों ने एक इनिशियलाइजेशन का स्टेट ले लिया। उसके बाद जो भी आपका प्रोसेस है, तो प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए हम लोग ने ये प्रोसेस स्टेट ले लिया। और उसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल स्टेट के अंदर जाना है। अभी स्टेट के अंदर जो है उसमें भी बहुत सारे फील्ड्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो स्टेट्स के अंदर हमारे कुछ एंट्री पॉइंट्स एंड एग्जिट पॉइंट्स भी होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट एक्टिविटी कंटेन्स 3 सेक्शंस, एंट्री, एग्जिट एंड ट्रांजिशन। फाइनल स्टेट के पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वो होता है एंट्री। उसके बाद एग्जिट एंड ट्रांजिशन नहीं होता है।
जो एंट्री एंड एग्जिट सेक्शन होता है वो आपको इनेबल करता है एंट्री और एग्जिट के लिए। और जो ट्रांजिशन स्टेट है वो आपको डिस्प्ले करेगा ऑल दी ट्रांजिशंस उसके जो लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एंट्री पॉइंट ये है इसका कि ये डेटा आता है तो इसको स्टार्ट कर देना है। ये एग्जिट है तो एग्जिट पॉइंट जो है वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए है। अगर आपको कुछ रखना तो यहाँ पे रख सकते हो, या फिर ट्रांजिशन है तो ये स्टेट से कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं। तो अगर करेक्ट गैस जो है वो कंडीशन ट्रू होती है तो फाइनल स्टेट, ट्राई स्मॉलर आता है तो फिर से वो गैस नंबर में जाएगा, और ट्राई बिगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो गैस नंबर में जाएगा। यानी कि अगर ये दो कंडीशन होती है तो वो उसको इसी में जाना है, अगर करेक्ट गैस आता है तो फाइनल स्टेट में जाना है। ये इसका कुछ कंडीशंस है। UiPath स्टूडियो में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे स्टेट मशीन में, स्टेट मशीन का हमारा एक वर्कफ्लो ओपन कर लिया हमने। अभी ये कुछ सिमिलरली आपको एक हद तक फ्लो चार्ट के जैसे दिखेगा, लेकिन इसमें जो मेन है वो स्टेट्स होते हैं। तो एक स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने स्टेट ले लिया और एक फाइनल स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। अभी जो स्टार्ट है उसको हम लोग स्टेट से ज्वाइन कर देते हैं और जो इसको है फाइनल स्टेट से ज्वाइन कर देते हैं। ये T1 ट्रांजेक्शन 1, ठीक है। अभी स्टेट में जाएंगे, यहाँ पे एंट्री है तो एंट्री में हम लोग को जो रखना है वो, एग्जिट में जो रखना है वो, फाइनल स्टेट जो हमारा अभी बना है वो देखिए, तो ये फाइनल स्टेट आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो कंडीशन रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पे जाना है आपको और T1 पे जैसे क्लिक करोगे तो ये इसका कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही इसको फाइनल में जाना है, ठीक है। तो ये हो गया एंट्री। तो यहाँ पे हम लोग कुछ मैसेज बॉक्स डाल देते हैं कि एंट्री में हम लोग को सबसे पहले ये मैसेज बॉक्स दिखना चाहिए। देखो सबसे पहले एंट्री में गया, मैं ओके पे क्लिक करूँगा, उसके बाद एग्जिट एंड ट्रांजिशन, ये हो गया। ये हो गया फ्लो चार्ट। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्क फ्लो है वो है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ये ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बेसिकली एक फाइल जनरेट करता है आपके प्रोजेक्ट में। यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा मैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, यहाँ पे क्रिएट करूँगा, और ये बेसिकली ये कहता है इसको आपको इसमें कुछ ज़्यादा छेड़खानी करनी नहीं है। ये बेसिकली आपका जो भी सिलेक्टर लेवल इशू आएगा उसको 3 टाइम्स रिट्राई करेगा। अगर वो रिट्राई में कभी कभी क्या होता है कि सिलेक्टर्स को मे बी लोड होने के लिए टाइम लग जाता है या फिर कुछ और इशू होता है। फॉर एग्जांपल कोई साइट है वो कभी कभी सिलेक्टर्स चेंज हो रहे हैं या फिर उसको सिलेक्टर्स जो है वो डिस्प्ले होने के लिए टाइम लग रहा है। तो अगर आपका सिलेक्टर एक बार फट गया तो वो क्या करेगा, फिर से उसको कुछ टाइम के बाद फिर से रिट्राई करेगा कि हमको फिर से ट्राई करना है, ठीक है। वो ऐसे 3 बार ट्राई करेगा। 3 बार के अंदर अगर वो सक्सेस हो जाता है तो डायरेक्टली आपका वर्कफ्लो जो एग्जीक्यूशन फिर से वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। अगर 3 बार में वो सक्सेस नहीं होता है तो बेसिकली तभी वो आपको एरर थ्रो करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर की। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।